नमस्कार, मध्य प्रदेश डेली करंट अपडेट्स में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ी एक बड़ी खबर। मध्य प्रदेश में अब कैंसर ट्रीटमेंट और आसान हो चुका है। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में आर्थिक राजधानी में महात्मा गांधी मेमोरियल जो मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पर अब शुरू हो चुकी है नेक्स्ट जनरेशन सिक्वेंसिंग लैब। नेक्स्ट जनरेशन सिक्वेंसिंग लैब एक ऐसी लैब होगी जहां पर कैंसर के अलग अलग वेरिएंट का आसानी से डिटेक्शन हो जाएगा। उन्हें डिटेक्ट करके उनके ट्रीटमेंट में अब और आसानी से हम इम्प्रोवाइजेशन कर सकते हैं। बात करेंगे हम कैंसर कैसे होता है, इस विषय पर भी भारत और मध्य प्रदेश में कैंसर ट्रीटमेंट को लेकर क्या क्या स्थिति है और अंत में कैंसर की पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। तो इस सेशन को आप अंत तक जरूर देखिएगा। ये है महात्मा गांधी मेमोरियल, हमारा मेडिकल कॉलेज की अगर हम बात करें इंदौर शहर में स्थित है। एनएसजी लैब की अगर बात करें तो नेक्स्ट जनरेशन सिक्वेंसिंग लैब है। लैब करेगी क्या? लैब का मुख्य काम है डीएनए और आरएनए की टेस्टिंग करना, क्योंकि इनमें इंफेक्शन के कारण कैंसर होता है। तो कैंसर व अन्य जेनेटिक बीमारियों को चेक करने का कार्य ये नेक्स्ट जनरेशन सिक्वेंसिंग लैब करेगी। स्थान एमजीएम कॉलेज इंदौर। स्तन कैंसर हुआ, बड़ी आंत का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, इन सभी अलग अलग प्रकार के कैंसरों की जांच यहां आसानी से हो जाएगी। अब भारत में हम कैंसर ट्रीटमेंट की शुरुआत की अगर बात करें तो सबसे पहले हम जानते हैं ये शुरू हुआ था मुंबई। 1941 से मुंबई में भारत का पहला कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर खोला गया और आज भी यह कैंसर ट्रीटमेंट जो सेंटर है वो भारत में सबसे बड़ा है। हमारे मध्य प्रदेश की अगर हम स्थिति देखें तो मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर और जबलपुर में कैंसर ट्रीटमेंट की सुविधाएं हैं। जैसे भोपाल के एम्स में अगर हम बात करें तो डेडिकेटेड एक कैंसर सेंटर जो है स्थापित किया गया है। इंदौर में कैंसर वार्ड है और साथ में ही अब शुरू हो चुकी है एनएसजी लैब, जिसको हम नेक्स्ट जनरेशन सिक्वेंसिंग लैब का नाम दिया है। जबलपुर में एक पृथक कैंसर डिपार्टमेंट का गठन कर चुके हैं। ये बात थी हमारे मध्य प्रदेश में इंदौर, भोपाल और जबलपुर में कैंसर के इलाज को चल रही व्यवस्थाओं को लेकर। अब सबसे पहली बात कि कैंसर होता कैसे। अगर हम मोटे तौर पे समझे कि कैंसर होना मतलब डीएनए में खराबी। अब देखिए, हमारे शरीर में जितनी भी कोशिकाएं होती हैं, हम सेल्स को सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर बॉडी मानते हैं कि हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई जो है सेल है। अब सेल के जितने भी फंक्शन होते हैं, मतलब उनका बढ़ना, घटना, ठीक है, कार्य करना, मरना, इन सब को इंस्ट्रक्शन देने का काम कौन करता है? डीएनए। अब जब कैंसर होता है तो होता क्या है कि डीएनए ही खराब हो जाता है। अब डीएनए खराब हो जाएगा तो जो इंस्ट्रक्शन सेल्स को जा रहे थे वो गड़बड़ा जाएंगे। अब सेल्स मैन्युअल फंक्शन करना शुरू हो जाएगी। जब वो मैन्युअल फंक्शन करेगी तो बेकाबू हो जाएगी और इसी कारण क्या होता है, गांठ या ट्यूमर बन जाते हैं। यही मुख्य कारण है कैंसर का। कैंसर होते कई प्रकार के, मतलब अलग अलग प्रकार के आपने कैंसर सुनोगे, मगर पर बेस यही है कि डीएनए का खराब हो जाना। तो सेल्स क्या है, मैन्युअली काम करने लग जाती है, फिर सेल्स खराब होंगी तो फंक्शंस खराब हो जाएंगे और धीरे धीरे गांठ या ट्यूमर बन जाता है। अब कैंसर होने के चांसेस कैसे होते हैं? जैसे हमारी जीवन शैली, हमारी जीवन जो शैली है, हमारी लाइफ स्टाइल है, बहुत ज्यादा इंपैक्ट करती है। अगर आप तंबाकू, शराब या अन्य ऐसे पदार्थों का सेवन कर रहे हैं तो आगे चल के आपके शरीर के मुंह, फेफड़े या लीवर में, लंग्स में, लीवर में इंफेक्शन होने का खतरा ज्यादा हो जाता है। इन्फेक्शन की बात करें, जैसे एचआईवी वायरस, हेपेटाइटिस की बात करें तो जिससे सर्विक्स और लीवर में जो है हमें कैंसर देखने को मिलता है। रेडिएशंस की बात करें तो यूवी रेडिएशंस के कारण, यूवी रेस के कारण या एक्सरेज के कारण, ये ऐसी रेस हैं जो हमारे शरीर में सेल्स की जो फंक्शनिंग है उसको खराब कर देती है। तो स्किन एंड ब्लड कैंसर जो सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलता है वो यूवी रेज एंड एक्सरेज से होता है। अगर केमिकल्स की बात करें कि केमिकल्स जैसे जहरीला धुआं या फैक्ट्रियों से निकलने वाले कोई भी पदार्थ का हमारे शरीर में चले जाने से जो है फेफड़े या लंग्स, फिर लंग्स के बाद वो लीवर या अन्य पदार्थों में, अन्य क्षेत्रों में चले जाते हैं। फैलता कैसे है? देखिए, ये छूने से नहीं फैलता। पहले तो आप ये क्लियर रखें कि भाई जो कैंसर है वो किसी से छूने से या संपर्क में आने से नहीं फैलता। ये आंतरिक रूप से फैलता है, खून के द्वारा फैलेगा, लिम्फ सिस्टम से फैलता है और सीधा चिपक कर, मतलब एक ऑर्गन, शरीर के आंतरिक अंग की बात करें, एक ऑर्गन किसी अन्य से चिपका है तो जैसे पेट का जो है लीवर से संपर्क है तो लीवर इंफेक्शन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, पहचान कैसे कर सकते हैं कि कैंसर
की पहचान करना बड़ा मुश्किल है। फर्स्ट स्टेज या इनिशियल स्टेज पे इसे पहचानना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि साधारण चीजें आपको देखने को मिलेगी, जैसे गांठ या गठान का पड़ना, आपने नजरअंदाज कर दिया, गांठ पड़ी है, ध्यान नहीं दिया, आगे चल के वो दिक्कत दे सकती है। वजन का तेजी से गिर जाना, सडन ड्रॉप इन वेट की अगर हम बात करें, ना भरने वाला जख्म, अगर कोई भी जख्म है और वो भर नहीं रहा है तो आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है, दिखाइए उसे। लंबे समय तक खांसी आना, कंटिन्यू अगर हम खांसी कफ है और बहुत समय से है तो भी चिंताजनक बात है। खाने पीने में दिक्कत, खाने पीने में दिक्कत मतलब आज की जनरेशन की बात नहीं करें कि ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे, खाना खाते नहीं बन रहा, पानी पीते नहीं बन रहा, वो वाली दिक्कत। मस्सों का अगर हम वो बात करें, उनका रंग बदल जाना, ये सारी जनरल पहचान है कैंसर की। अब बात करते हैं, आपको एक प्रश्न का उत्तर देना कि मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना कब शुरू हुई, कहां से शुरू की गई और इस आरोग्य योजना का जो है लक्ष्य क्या है, ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। ये है हमारी कैंसर ट्रीटमेंट में शुरू हुई एक नई लेबोरेटरी की बात की है, जो इंदौर के एमजी से शुरू हुई। जय हिंद, जय भारत। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।